Good morning, everyone. Today I am going to start chapter number 2, The Sound of Music, and part number 2, The Sahnai of Bismillah Khan. So, before going to start the lesson, I would like to explain you the short summary of the chapter. So, what is the summary? This chapter gives a brief life story of Bismillah Khan. The Sahnai was developed by a Nai. He developed it from a musical instrument called the pungi. The barber played it for the first time in the Shah's chamber, so it came to be called pungi. So it came to be called Sahnai. The most famous player of this musical instrument was Ustad Bismillah Khan. As a Sahnai player, he won many national and international awards. He was awarded Bharat Ratna. Whenever he could never forget Varanasi and the Holy Ganga. Music was more important to him than money. तो मैंने आपको इस चैप्टर की समरी बता दी कि इस चैप्टर में हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़े शहनाई वादक माने जाते हैं, और कैसे शहनाई की खोज हुई, कैसे शहनाई की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a still unpleasant sound. Emperor Aurangzeb, he banned on the playing of musical instrument called the pungi. Means Emperor Aurangzeb, he banned the pungi. Now the question is, why did Aurangzeb ban the pungi? Because it had still an unpleasant sound, because the sound of the pungi was unpleasant. इसका मतलब है औरंगजेब ने शाही दरबार में जो पुंगी बजाई जाती थी उसके ऊपर उसने क्या किया, पुंगी के ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया. मतलब मुगल एम्परर जो औरंगजेब था, उसने ये अनाउंस करवाया कि अब उसके शाही दरबार में या उसके राज में अब कोई भी पुंगी नहीं बजाएगा. ही बैंड द पुंगी, उसने पुंगी को बैन कर दिया, बिकॉज इट साउंड वॉज अनप्लीजेंट. क्यों बैन कर दिया, सवाल ये उठता है. क्योंकि जो पुंगी थी उसकी जो साउंड थी वो अनप्लीजेंट थी, अच्छी नहीं थी. जो पुंगी की साउंड थी वो बहुत ही खराब थी. जैसे उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कान क्या जाएंगे, फट जाएंगे. पुंगी became the generic name for reeded noise makers. ये जो पुंगी थी वो किसकी बनती थी उस समय, सरकंडा, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं, जो सरकंडा होता था उसी सरकंडे से बनी हुई होती थी, और एक प्रकार की इससे एक शोर निकाला जाता था, एक ध्वनि को निकाला जाता था. Few had thought that it would one day be revived. Means no one had thought that one day the pungi it will be once again revived. उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये जो पुंगी है ये एक बार फिर से जिंदा हो जाएगी. जिंदा होने का मतलब no one had thought that the pungi will once again come in the existence. मतलब उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर से पुंगी का प्रचलन या पुंगी बजाना शुरू हो जाएगा. क्योंकि औरंगजेब ने बैन कर दिया था, तो उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि जो पुंगी है ये फिर से अस्तित्व में आएगी या फिर से प्रचलन में आएगी. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. A barber who belonged to the family of professional musicians and he had access to the royal place, he had to access to the king's
palace. So he decided that he would improve the tone, he would improve the sound quality of the pungi. तो बार बार एक नाई जो कि संगीतज्ञ परिवार से ताल्लुक रखता था, एक नाई बार बार जो किससे बिलोंगिंग करता था, जिसके जो फैमिली थे वो म्यूजिक से बिलोंगिंग करते थे, एक बार बार जो कि संगीत वाली फैमिली से बिलोंगिंग करता था. एंड ही हैड एक्सेस टू द किंग्स कोर्ट. और वो जो बार्बर था, वो जो नाई था, उसकी जो पकड़ थी वो राजा के दरबार तक थी, वो मतलब शाही घराने तक थी. तो उसकी जब पकड़ शाही घराने तक थी, देन ही डिसाइड दैट ही वुड इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी ऑफ द पुंगी. तो उसने डिसाइड किया कि मैं जो पुंगी है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है, इसकी जो टोन है, उसको मैं क्या करूँगा, सुधारूंगा. क्यों? क्योंकि उसकी पकड़ शाही दरबार तक थी. तो यदि वो रिक्वेस्ट करता बादशाह से, तो बादशाह उसकी बात को मना नहीं करता. तो उसने डिसाइड किया कि वो इसकी क्वालिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. ही चोज द पाइप विथ a natural hollow system that was longer and broader than the pungi. उसने प्राकृतिक एक उसने पाइप ली, एक उसने कुदरती पाइप ली, और जिसके तले में अब क्या था, पहले से ही सेट था. उसने एक ऐसी पाइप या उसने एक ऐसा पाइप या कह सकते एक ऐसा सरकंडा चुना जिसके अंदर ऑटोमेटिक पहले से एक होल था. और ये जो पाइप थी ये पुंगी से बड़ी भी थी और मोटी भी थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने उस पाइप के ऊपर, उस सरकंडे के ऊपर उसने 7 होल बनाए. 7 उसने क्या किए, होल्स बनाए, 7 छिद्र बनाए. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. And when he started to play it started to create very melodious sounds. और जब उसने ये जो पाइप थी उसको बजाते, जब उसको ओपन कर रहा था, क्लोज कर रहा था, खोल रहा था, बंद कर रहा था, तो पाइप बजाते हुए जो साउंड निकल रही थी वो बहुत ही मधुर थी, बहुत ही मीठी थी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. And he played it before emperor, and everyone was impressed with his quality, with his musical instrument. और उसने क्या किया, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो उसने बनाया था, जो सरकंडे उसने 7 होल करके बनाए थे, इस इंस्ट्रूमेंट को वो क्या किया, वो शाही दरबार में गया और बादशाह के सामने उसने क्या किया वो बजाया. एंड एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड विथ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो शाही दरबार में जब उसने बादशाह के सामने बजाया, तो वहाँ पे शाही दरबार में जितने लोग उपस्थित थे सभी उससे क्या हुए, बहुत प्रभावित हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी had to be given a new name. This instrument was much different. This instrument was different from the pungi. That's why it was necessary to give it a new name. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया था 7 होल करके उस पाइप पे, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया जाना था. क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से अलग था, इसकी साउंड अच्छी थी, इसलिए अब इसको पुंगी नाम तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये उससे अलग था. तब अब इस इंस्ट्रूमेंट को एक नया नाम दिया जाना था. एज द स्टोरीज गोज, जैसे कि कहानी से पता चलता है, सिंस इट वॉज प्लेड इन द साहस चैम्बर, बिकॉज दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज फर्स्टली प्लेड इन द साहस चैम्बर. साहस चैम्बर मीन्स किंग्स रूम या किंग्स चैम्बर्स, and was played by a nai, and was played by a nai. The instrument was named the Sahnai. The name of instrument was Sahnai. The name of that instrument was Sahnai. Why it was called Sahnai? अब सवाल ये उठता है कि इसको सहनाई क्यों कहा गया. Why it was named Sahnai? इसको सहनाई क्यों नाम दिया गया? Because
It was developed by a नाई, because it was developed by a नाई, क्योंकि एक नाई के द्वारा खोजा गया था। एंड he firstly played in the Shah's chamber, and he firstly played before Shah, Shah मतलब emperor, before Shah means emperor, that's why it came to be called शहनाई। इसका नाम शहनाई इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज एक नाई ने की थी, एक नाई ने की थी, और सबसे पहले उसने इसको क्या किया, शाह के कक्ष में बजाया, शाह के सामने बजाया, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। ठीक है, खोज इसकी किसने की, एक नाई ने, और इसने सबसे पहले किसके सामने बजाया, शाह के सामने, शाह मतलब बादशाह के सामने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, शहनाई पड़ा। सो इफ एनीवन आस्क्ड यू द क्वेश्चन व्हाई वाज इट कॉल्ड शहनाई, कि इसको शहनाई क्यों कहा गया, देन व्हाट विल बी द आंसर, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज इट वॉज डेवलप्ड बाई ए नाई एंड ही प्लेड बिफोर शाह, और ही प्लेड इन द शाह चैम्बर, दैट्स व्हाई इट वॉज कॉल्ड शहनाई, क्योंकि इसकी खोज एक नाई ने की थी और उसने सबसे पहले इसको शाह के सामने बजाया, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। तो आज यही तक। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द थीम ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। थैंक यू।